नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एयर कंडीशनिंग मतलब एसी की। हमारे पास ना कुछ तकनीकी लेख हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं और कुछ नोट्स, तो आज हम इसी में गहराई से उतरेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ ठंडी हवा की बात नहीं है। ये सोर्सेज बताते हैं कि कैसे ये तकनीक हमारे आराम, हमारी सेहत और यहाँ तक कि काम करने की क्षमता पर भी असर डालती है, खासकर जहाँ गर्मी और नमी ज्यादा हो। सही कहा। तो एक टेक्निकल सोर्स में जिक्र था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का। सुनने में बड़ा भारी लगता है। ये है क्या असल में, आसान शब्दों में? हाँ, ये ज्यादातर एसीज का बेस है। आप ऐसे सोचिए, एक बंद पाइपलाइन है जिसमें एक खास किस्म का लिक्विड जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं वो घूमता रहता है। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स? अच्छा। पहला है कंप्रेसर। ये उस रेफ्रिजरेंट गैस को दबाता है, मतलब कंप्रेस करता है। इससे वो गैस गर्म हो जाती है। ओके, गर्म हो गई। फिर आता है कंडेंसर कॉइल। ये अक्सर एसी यूनिट के बाहर होता है ना? या ये उस गर्मी को बाहर हवा में छोड़ देता है, तो रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर वापस लिक्विड बन जाता है। अच्छा, ठीक है, 2 स्टेप्स हो गए। तीसरा है एक्सपेंशन वाल्व। ये उस ठंडे लिक्विड रेफ्रिजरेंट का प्रेशर अचानक से गिरा देता है, एकदम से। हाँ, इससे वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। बहुत ठंडा। और आखिर में चौथा स्टेप इवेपोरेटर कॉइल। ये कमरे के अंदर वाले यूनिट में होता है। ये सुपर कूल्ड रेफ्रिजरेंट कमरे की गर्म हवा से गर्मी खींच लेता है। हाँ, और हवा ठंडी हो जाती है। बिल्कुल। और रेफ्रिजरेंट गर्मी सोखकर फिर से गैस बन जाता है और वापस कंप्रेसर में चला जाता है। ये साइकिल बस चलता रहता है। वो सोर्स यही कह रहा था कि ये जो गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनना है ना, इसी में सारी गर्मी इधर उधर होती है। समझ गया, मतलब ये पूरा लेन देन का खेल है। अच्छा, अब वो जो रिपोर्ट्स थी उनमें अलग अलग तरह के एसी बताए थे, विंडो, स्प्लिट, पोर्टेबल, सेंट्रल, इन्वर्टर। इनमें से कौन सा सबसे सही रहता है? कोई क्लियर विनर? विनर कहना तो मुश्किल है, हर एक की अपनी जगह है। जैसे रिपोर्ट में था, विंडो एसी शुरू में सस्ता पड़ता है एक कमरे के लिए। हाँ, वो तो है। लेकिन स्प्लिट एसी ज्यादा शांत होते हैं क्योंकि आवाज करने वाला कंप्रेसर बाहर होता है और ज्यादा एफिशिएंट भी माने जाते हैं। और पोर्टेबल वाले, वो तो कहीं भी ले जाओ। हाँ, सुविधा तो है, पर रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी कूलिंग पावर और बिजली की खपत मतलब एफिशिएंसी अक्सर कम होती है। और सेंट्रल एसी तो खैर बड़ी बिल्डिंग्स के लिए ही होता है। और ये इन्वर्टर एसी, इसका काफी नाम सुना है आजकल, नोट्स में भी था। हाँ, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ने तो काफी कुछ बदला है। एक रिपोर्ट के आंकड़े बता रहे थे कि ये नॉन इन्वर्टर के मुकाबले मतलब 30 से 50% तक बिजली बचा सकता है। इतना ज्यादा? कैसे? कंप्रेसर हमेशा फुल स्पीड पर नहीं चलता। जैसे ही कमरा ठंडा हो जाता है, वो अपनी स्पीड कम कर लेता है, बस तापमान बनाए रखने के लिए। वो लगातार ऑन ऑफ नहीं होता, जरूरत के हिसाब से कूलिंग एडजस्ट करता है। अच्छा, मतलब स्मार्ट है। जी। और हाँ, एक सोर्स में VRF/VRV सिस्टम का भी जिक्र था। वो बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए होते हैं जहां हर जोन या कमरे का तापमान अलग अलग रखना होता है। काफी एडवांस्ड है। तो फायदे तो साफ हैं। आराम मिलता है, फिल्टर हवा साफ करते हैं, धूल, एलर्जी वगैरह, और इन्वर्टर से पैसे और बिजली दोनों बचते हैं। एक नोट में ऑफिस प्रोडक्टिविटी बढ़ने का भी था। सही कहा, फायदे तो हैं, लेकिन कुछ चेतावनियां भी थी सोर्सेज में। सबसे बड़ी चिंता तो बिजली की खपत ही है, खासकर अगर एसी पुराना है या इन्वर्टर वाला नहीं है, या फिर उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा। हाँ, मेंटेनेंस, फिल्टर साफ करना वगैरह। बिल्कुल। एक गाइड में इस पर बहुत जोर था। फिल्टर गंदे हो तो कूलिंग कम हो जाती है और बिजली ज्यादा लगती है। रेगुलर सर्विसिंग जरूरी है, रेफ्रिजरेंट लेवल चेक करना भी। और सेहत पर असर, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी था शायद। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में था कि अगर एसी बहुत ज्यादा चलता है या तापमान बहुत कम रखा है तो स्किन ड्राई हो सकती है, या फिर ठीक से वेंटिलेशन ना हो तो कुछ रेस्पिरेटरी दिक्कतें भी हो सकती हैं। और हाँ, शुरू में खरीदने और लगाने का खर्चा भी होता है। तो मतलब सही साइज और टाइप चुनना बहुत जरूरी है और रेगुलर देखभाल करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, यही सार था कई सोर्सेज का। अच्छा, और ये इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मतलब घर और ऑफिस के अलावा? हाँ, एक लेख में अस्पतालों का और डेटा सेंटर्स का खास जिक्र था। वहाँ तो तापमान कंट्रोल करना सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि मशीनों और प्रोसेस के ठीक से काम करने के लिए एकदम जरूरी है। अच्छा हाँ, डेटा सेंटर्स में तो बहुत गर्मी निकलती है। जी,
और कुछ इंडस्ट्रीज में भी जहाँ किसी खास प्रोसेस के लिए बिल्कुल सटीक तापमान चाहिए होता है। तो कुल मिलाकर देखें तो एसी एक काफी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, आराम भी देते हैं और कई जगहों के लिए जरूरी भी है। इन्वर्टर जैसी चीजों ने इसे बेहतर बनाया है, पर हमें समझदारी से चुनना होगा और इसका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, आराम, जरूरत और एनर्जी की खपत, इनके बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। और इन सब सोर्सेस को देखने के बाद ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या सवाल? यही कि अभी की जो टेक्नोलॉजी है वो रेफ्रिजरेंट और इसी वेपर कंप्रेशन साइकिल पर टिकी है। इसके अपने असर हैं पर्यावरण पर भी, बिजली की खपत पर भी। तो क्या पर्सनल क्लाइमेट कंट्रोल का मतलब हमारे आसपास के तापमान को कंट्रोल करने का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है? क्या हम इस साइकिल से आगे कुछ सोच सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। भविष्य में क्या होगा, ये सोचने वाली